तो इसका जर्नल ही उत्तर है ये कबीर की तरफ से। जो इंडिपेंडेंट संत होते हैं, जो सही महात्मा होते हैं, वो ऐसे उत्तर देते हैं बगैर पूछे। पूछ तो रहे हैं सब जने, बताने ही से पूछा जाता है। ये सब की डिमांड है तो काहे आके बैठ जाते हैं कि हमें शांति नहीं है, हमको शांति मिले, कैसे मिले, कौन तरीका है, यही प्रश्न है ना। तो वो कहते हैं कि पहले दही जमाइए हे बंदे, हे व्यक्ति। ये तुम्हारा प्रश्न जो है इसका हम उत्तर देते हैं कि तुम गलत करते हो। पहले तुम गाय दोहना चाहते हो, ये है उल्टा। तुम सही क्यों नहीं करते हो? अरे पहले आदमी गाय दोहता है, दूध खाना चाहता है, तो दूध कहाँ से आएगा? ये बाहरी गाय, बाहरी चीज थोड़ी, ये तो माया वाली है। पहले ध्यान रूपी दही जमाओ। जब ईश्वर में ध्यान रूपी दही तुम्हारा जम जाएगा तो पीछे गुणाम इंद्रियां बदल जाएंगी, विषयों को भोगना छोड़ देंगी, ईश्वर उन्मुख हो जाएंगी, तब ये नवनिधि बन जाएंगी। मन गरुड़ बन जाएगा सर्प से। तो इंद्रियां सास्य हैं, मन के अंदर मन शासक है, तो इंद्रियां नवनिधि बन जाएंगी। कब? जब ध्यान हमारा ईश्वर के चरण में लग जाएगा। कैसे? मन से। तो मन बदल जाएगा ना। पहले यह मन सर्प था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। मन जब बदल जाएगा तो इंद्रियां बदल जाएंगी। फिर विषय की तरफ कौन भेजेगा उनको? जब मन गरुड़ बन गया तो मन जैसे बदल गया ऐसे इंद्रियां बदल जाएंगी। पीछे दोहिए गाय। जब नवनिधि रिद्धि सिद्धि बन जाए तो फिर कल्पना आए, तो फिर ये गोनाम इंद्रिया रूपी गायों को फिर दूहते रहना। दूध है, दूध मिल जाएगा। और तुम पहले ध्यान रूपी दही जमाते नहीं हो तो इंद्रियां वशीभूत होंगी नहीं, रिद्धि सिद्धि जागृत नहीं होंगी, तो कहाँ से तुम्हारी कल्पना पूरी होगी और शांति मिलेगी? ये उल्टा होगा। हाँ, तो इसका सही तरीका है ध्यान जब ईश्वर के चरण में लग जाएगा तो ये हो गया दही। और जब दही जम जाएगा, समझे आया? तो ध्यान रूपी दही जम जाएगा भगवान के चरण में, तो मन बदल जाएगा, गरुड़ हो जाएगा सर्प को रूप को छोड़ के। और गरुड़ भगवान विष्णु अपनी सवारी में ले लेंगे, तो इंद्रियां नवनिधि बन जाएंगी, अष्ट सिद्धि बन जाएंगी, तो फिर कल्पना पूरी हो जाएगी ना। और जब दूध रूपी गाय, गोनाम इंद्रियों को कहते हैं गाय, समझे? ये नंदिनी जो है गो आएगा, कामधेनु आए। कि फलाने ऋषि के पास कामधेनु थी, वशिष्ठ के पास थी, फलाने महापुरुष के पास थी। बड़े बड़े राजा उससे लेने आए कि ये महात्मा के पास काम दुख है, और ये कल्पना कर देता है तो हर चीज़ वहाँ आ जाती है। और लाखों, विश्वामित्र नाम के एक राजा थे, वशिष्ठ के यहाँ गए शिकार करते कराते, तो कुटिया में रहते थे। वहीं उनके पास कामधेनु गाय थी, तो कहा बोले राजन आज हमारी कुटिया में निवास करिए, आपकी राजधानी यहाँ से दूर है, अब न पहुँच। कहे बोले महाराज मेरे पास कई हजार सेना है, का खाएंगे यहाँ? कहा बोले सब भगवान का प्रसाद यहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहे तो ठीक है, रह जाएंगे महाराज। रह गए तो उनको जब जिंदगी में राज दरबार में, रियासत में, महलों में जब जिंदगी में खाने को नहीं मिले, ऐसे पदार्थ वहाँ मिले अलौकिक,
तो वो चकाचौंध हो गया कि यह बाबा बैरागी लंगोटिया, ये के पास कुछ है नहीं और ये कहाँ से खवा दिया इतनी। और अटंबर लग गए हुआ हर चीज के, और वो चीज खाने को मिले कि राजा का बाप न खाया ससु कबो। तो वो चकाचौंध मरेगा। बोले भाई ये बताइए ये लंगोटिया बाबा के पास है काबिल? तो सबने कहा बोले महाराज अलौकिक है इनके पास, कामधेनु है, ये कल्पना की गाय है इनके पास, रिद्धि सिद्धि है, ये जो चाहे वो मंगा सकते हैं। कहे तो यह लंगोटिया क्या करी, चलो पकड़ो वो गाय का, चलो ले हम देश का हित करेंगे, समाज को हित करेंगे। ये यहाँ लंगोटी का लिए बैठा हुआ है साहब देवीबाज, चलो गाय ले चलो। तो वहाँ पर मिलिट्री को लगा दिया कि पकड़ो ये गाय। तो बाबा कहे बोला अरे महाराज ये गाय मेरे से अभिन्न है, ये जा नहीं सकती, दिखाई नहीं पड़ेगी बाबा, ये आफत कर देगी। मेरी परछाई मेरे से अभिन्न है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश अलग नहीं हो सकता। कहा पागल होगा, कहा राजा। कहे बोला अच्छा हम ले जाएंगे। बोले तो ले जाओ, ताकत हो। तो वो के पास गए तो फूंक मारी थी तो वहाँ गिरे सारे जितने मिलिट्री वाले, और भागे भूई नहीं गई हुआ। तो ये अलौकिक जो चीज होती है वो महापुरुषों के पास रहती है। तो वही अलौकिक चीज वो बताते हैं, अपनी युक्ति, अपना तरीका कि भाई ध्यान रूपी दही जमाओ तो तुम्हारा मन बदल जाएगा, विषय का त्याग करके ईश्वर का सवारी देने लगेगा। तो ये गोनाम इंद्रियां विषय का छोड़ करके नहीं, मन के साथ साथ मन जब उलट लगे यही और 10 इंद्रियां 10 स्वाद छोड़ दिया, खान दान रस भोग, मन जब उलट लगे यही और। तो जब मन लग जाएगा भगवान में तो इंद्रियां लग जाएंगी, इंद्रियां चेरी बन जाती है, भगवान की दासी हो जाती है। फिर ये सब रिद्धि सिद्धि हो जाती है, कल्पना करो जाती है। फिर ये सब रिद्धि सिद्धि हो जाती है, कल्पना करो वही चीज ला के खड़ी कर देंगे। तो ये कहते हैं महापुरुष आम जनता से, जो जनता फरफटा रही है कि हमें पैसा चाहिए, अब पैसा नहीं आए खाने, हमें कपड़ा चाहिए, तन में कपड़ा नहीं है पर्याप्त, हमें रहने का घर चाहिए, घर रहने का नहीं है, हमें भोग के लिए ये सामग्री चाहिए, वो सामग्री नहीं मिल पाती, समझे। तो कमाते तो भरभटा जाते हैं, उतना कमा नहीं पाते, बाधाएं उपस्थित अलग हो जाती हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप है अलग परेशान कर रही हैं, आदमी फरफटा के रह जाता है, यह कला समझ में नहीं आती। तो ये मिले कैसे? तो इनकी शुद्धिकरण का मतलब है पहले हम ध्यान रूपी दही जमाएं, और जब ईश्वर के चरण में हमारा ध्यान जम जाएगा तो फिर जो है वो जो एनर्जी हमको ईश्वर ने दे रखी है, शक्ति देते हैं, वो खर्च न होगी, रिजर्व हो जाएगी। और जब रिजर्व हो जाएगी तो B2 और विल पावर बन जाएगा, ताकत बन जाएगी। तब फिर बस मन में क्षमता आ जाएगी, तो फिर ये रिद्धि सिद्धि बन जाएगी। फिर जो कल्पना करोगे वही आ जाएगा। फलाने के यहाँ पैसा पड़ा है, वो कहा जाने बहुत सारा पैसा क्या कर रहा है, विष्णु भगवान का है कि नहीं, लक्ष्मी क्या कम एरिया है, और विष्णु भगवान के पास है, भगत के पास, जिन्हें मन जमा दिया है चरण में, तो विष्णु के पास आएगी लक्ष्मी के बनिया के खजाने में रखी रहेगी, वो वहां से चुरा के भाग जाएगी। हाँ, यह कलाबाजी है, वो का पता ही न चली कि वो कहाँ गई कहाँ हिराई है। हाँ। तो ये युक्ति से वो कहते हैं कि भाई पहले तुम अपना काम करो, तब ये स्रोत मिलेगा, तब तुम्हारे पास कमी न रह जाएगी। मानवो, बंदे हो, व्यक्ति हो, पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। बछड़ा जमाइए, पीछे दुहिए गाय,
बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। बछड़ा ब्रह्म तो हृदय में है, जहाँ हमारा ध्यान रूपी दही जम गया है। फिर गोनाम इंद्रियाँ रिद्धि सिद्धि बन जाएंगी, तो फिर दोहते रहना, जो जरूरत हो जितनी तुम्हें मन मतलब हो उतना ही मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये उस जर्नल प्रश्न का उत्तर होता है, 1-2 ही में। तो ऐसे ही ढंग से है। अब जैसे तुम का अर्थ करिए, जैसे कहते हैं कि एक अचंभा मैंने देखा, मुर्दा रोटी खाए, सनकारे से बोले नहीं मारे से चिल्लाए। अब ये महात्माओं के शब्द हैं, चाहे आज कैसे ही विषयी लोग इनको भ्रष्ट कर दिए हों, तब भी इनमें रहस्य है। ये कहते हैं कि ये मन जब मर जाई तब ही ना ये राखी धारा रोटी को पकड़ेगी, इस भजन को असले भगवान के। और जब ये विषय में जागृत रहेगा, मरेगा नहीं, तब तक ये भजन करेगा। तो मन मुर्दा है, मुर्दा जब हो जाएगा, विषयों से रुक जाएगा, तब मुर्दा हो जाएगा। तो फिर कहते हैं कि एक अचंभा मैंने देखा, मुर्दा रोटी खाए। रोटी का है, ऊपर जाती है श्वासा तो रा, नीचे जाती है तो माँ। ये रोटी की रगड़ जो अजपा जाप है, ये इसको खाने लगेगा, इस रोटी बनाने लगेगा, ये पकाने लगेगा, ये का रहस्य समझने में आने लगेगा। तो वह कहते हैं कि ये ऐसा आश्चर्य है कि ये आश्चर्य देखा कि मुर्दा रोटी खाए। अब वैसे कैसे अर्थ आएगा? अब जिंदा मन कभी रुकता है? हाय, भजन में रुकता है कभी? चाहे रोक रोक के थक जाओ। और जब मन मुर्दा हो जाएगा, विषयों से मर जाएगा, तब रुक जाएगा ना। हाँ, तो मुर्दा रोटी खाए तब ये राम राम आराम से जपने लगेगा। मुर्दा रोटी खाए, सनकारी से वो हाँ इशारा जो करे तो उसका असर नहीं होता, मन इतना दत्त चित्त होकर लग जाता है। मारे से चिल्ला, जब बड़ी भारी कोई गड़गड़ाहट करे, हल्ला मचाए, तब जाके पता लगता है हुआ। साधारण हल्ला गोपाड़ा में मन कहीं बेचल चंचल होता है। हाँ, ऐसी नीति से आए, ऐसे अर्थ इनका समझ में आता है। रहता ये क्रिया होती है इसके अंदर, और फिर छोटी आंत चूस चूस के अंदर ले जाती, फिर बड़ी आंत को दे देती। बड़ी आंत करीब 21 हाथ लंबी होती है, वो में चूस के रस लीवर को जाता रहता है, और पाचन होते होते सूख के खुश्क मल बन के और नीचे से निकल जाता है। तो ये में बहुत टाइम लगता है, करीब 21 घंटे। तो जो शाम को 8 बजे खाए थे, तो वो जाके शाम को 5-6 बजे जाएगा दूसरे रोज। तो ये में ओवरलोड जो खाना हो जाता है, वो दिक्कत का सामना है। वो गर्मी फेंक देता है, फिर लीवर सहन नहीं करता, पैंक्रियाज सहन नहीं करते, स्प्लीन सहन नहीं करती, तो फिर इनको ओवरलोड हो गया, तो जर्दे से गर्मी आ गई, तो ये बुखार बन गया। समझ में आया? बुखार की गणना 3-4 रूप में जानकारों ने कर लिए, तो कोई न कोई रूप बनेगा, चाहे फ्लेक्सीफेरम बने, चाहे वाइबिट बने, चाहे वायरस बने, कुछ तो बनेगा। तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो इसका एक तरीका, दूसरा तरीका दुरुपयोग और बहुत भयानक है। ये हम साधारण भोजन की बात बताए, सुबह कुछ फल मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, या दरिया मिल जाए, या फिर महेरी मिल जाए छाछ में बनी हुई चावल की, ये सुपाच्य हैं, ये अच्छे चीज हैं, ये अच्छा हाजमा होती है, बिकारिल नहीं है। किसी आश्रम पे जाओ तो वहाँ कहते झोरी फांसे का परी, नहीं तो कामर लादे का परी, नहीं तो खप्पर उठाए का परी। और जब खपड़े के देखत रहो बैठे बैठे, गांव में धुआं उठा और रोटी बन गई,
फिर गए तो बस सब खा लिए होंगे तो भिक्षा मांगो तब पेट भरेगा। और बावन का कोई दे ही ऐसे, कुछ करना पड़ेगा ना उद्यम। तो यहाँ कोनो मतलब नहीं, बना बनाया सामान आता है, सब ठीक है, कोई उपद्रव नहीं, न मार्केट में जाना, न खरीदना, न कोई मतलब करना, शुद्ध और किसी से मतलब नहीं, बनाओ खाओ और भजन करो। तो वो शुद्धता नहीं चल पाती है, किस लिए? ये अनियमितता के नाते। और अनियमितता यहाँ की खत्म नहीं होती। और गुण और स्वभाव, काल और कर्म जीते नहीं होते, समझे? अब हमारा स्वभाव है कि हमें भरपेट खाए, अब वो जाते नहीं हमारा स्वभाव। सुबाहु मराया नहीं मरता, और मन रूपी मारीच है, सुबाहु रूपी स्वभाव आए, ये हटाए नहीं हटते। अरे कुछ भी हो, हम जो है इनका कल्याण तो कर ही रहे हैं, तो इसलिए ये सेवा भगवान ने दी है तो इसको निभाना है, कौन बात है। और हम देखें अयोध्या में हम रहे तो छोटी राम बाबा की छावनी में करीब 1000 साधु रहे, बैरागी। हाँ, तो वहाँ पानी पिए के नहीं मिलत रहा। हाँ, बस वही 3 बजे 2 बजे पंगत, और सुबह से ललकलाते बाबा सरजू नहा नहा के, और एक लगाए कांच एक और रोरी निकले, और वैसे करत रहे दिन रात। हाँ, मस्तक रग रहे हमें कहीं याद देखो तमाशा। और रामायण की पोथी पढ़ लें, और फिर जू नहीं लागता है, लकड़ी हो गए, पेट जो है लपट गया है पीठ में। हाँ, और बस लकलकाते रहें, ताकत रहें। और कोतवाल खड़ा है वहां दरवाजे पे, सीताराम अमनिया की सीताराम बाबा लगा में सहना। ऐसे देश सभा में काहे भी रहना। और बरबस कलंक लग जाता है और जबरदस्ती सहन करना पड़ता है। जाएं कहाँ, कैसे इनसे निवृत्ति हो सकती, इनसे छूट ही नहीं सकता। और बरबस सहन करना पड़ता है, रोग आके रह जाना पड़ता है, नहीं तो उठे कलंक लगा में सहना करना पड़ता है ना। फिर एक कुआ, ये कुआ का जैसा है शरीर, एक कुआ 5 पनिहारिन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये संकल्पों के द्वारा जिव्या रस स्वाद के लिए चिल्ला रही है, नेत्र रूप के लिए चिल्ला रहे हैं, कान शब्द के लिए चिल्ला रहे हैं, ये खलरी स्पर्श के लिए चिल्ला रही है, इंद्रियां विषय के लिए चिल्ला रही हैं, समझे? एक कुआ 5 पनिहारिन, 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब विषय भर रहे हैं इससे। एक लेज भरे 9 नारी, अंदर से इस कुएं में एक रसरी रूपी श्वासा पड़ी हुई है, और जब तक ये श्वासा ऊपर जाती है नीचे जाती है, ये चल रही है, तब तक 9 इंद्रियां रूपी विषय इसमें से ले रही हैं, और जिंदगी विषय में मगन है। इस कुएं की शरीर रूपी देश की ये हालत है। फिर देखते 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 लड़कई आई, जवानी आई, बुढ़ापा आया, जर्जर हो गया आदमी, और फिर फूट गया कुआं। एक रोज मर जाता है आदमी, हाँ, फूट गया कुआं, बिनस गई वारी, ये विषय रूपी पानी सब बह गया, पता चला खत्म हो गया ना। बिनस गई बारी, बिलग वही 5 पनिहारी, फिर जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, मट्टी मट्टी में मिल गई, वायु वायु में मिल गई, और आकाश आकाश में मिल गई। इतना ही का बना है ना। बिलग वही 5 पनिहारी, कहे कबीर नाम बिन बेरा। कबीर कहता है ये क्यों ऐसा हुआ? तो ये इसलिए हुआ कि ये बेरा बीचे में ये फूट गया, खत्म हो गया, ठिकाना कहीं मिला नहीं। ये संसार रूपी समुद्र में ये बेरा रूपी शरीर कामयाब नहीं हुआ, फूट के और बदमाशी करते कराते अपने विषय में ही मगन हो गया। तो कहे कबीर नाम बिन बेरा, भाई नाम के बगैर
भगवान के नाम के सहारा नहीं लिया, नाम बिनु बेरा, बगैर नाम के ये शरीर रूपी बेरा, ये संसार रूपी समुद्र से नहीं तर पाया। फूट गया कुआं, बिनस गई बारी, बिलग वहीं पांचों पनिहारी। है कह कबीर नाम बिन बेरा, और उठ गया हाकिम। जब ये शरीर छूट गया तो आत्मा रूपी जो इसका जो मूल कारण था वो उठ गया। उठ गया हाकिम तो लुट गया डेरा, ये खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं रह गया, कोई सार नहीं मिला। तो इसलिए ये तो समझ में आता है, ऐसा अर्थ आना चाहिए। जैसे कबीर कहते हैं कि पहले दही जमाइए पीछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। ये उल्टा पुल्टी है, लेकिन सीधा सा इसका अर्थ किया जाए तो चित्र बन जाता है, समझ में आ जाता है। कैसे आ जाता है कि भाई आम जनता का एक जर्नल प्रश्न बनता है कि भाई हमको शांति मिले, ये सबकी मांग है ना। चाहे कोई पूछ देता है, कोई नहीं पूछता, तो सबको पीसफुल चाहिए, सबको इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। वो देख तो रहा है, हमारी बात सुन तो रहा है, ये मन की बात सुन तो रहा है, तो हमें संकोच क्यों नहीं आता, हमें शर्म क्यों नहीं लगती, हमें लाज क्यों नहीं लगती? क्यों? तो प्रत्यक्ष खड़ा है, उसके तो बे नेत्रों के देख लेता है, बे वाणी के बोल लेता है, बे कान के सुन लेता है, बे हाथ का स्पर्श करता है, बे भाव के दुनिया का नाप लेता है। वो तो ऐसा है, निर्लेप है, सबसे छूरा, सबसे अलग है। तो हम जब बुराई करते हैं इस मन से, मन के अंदर क्रोध करते हैं, काम करते हैं, लोभ करते हैं, और जानते हैं कि कोई न जान पाएगा हम अपने बढ़िया बना रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं, तो भगवान जानता है ना। हाँ, उससे निर्लेप कोई है, उससे माइलिकुल कोई है, उससे बारीक कोई दूसरी चीज है? हाँ, तो वो नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? तो ये हमारा ये घूंघट का पट क्यों नहीं उघड़ जाता? घूंघट के पट खोल तो पीव मिलेंगे। ये घूंघट को उठा के बाहर करो और इस तरीके से मन को समझाओ, हे मन बेईमानी त्याग दे, जहाँ जहाँ तेरी हरकत होती है परमात्मा वहीं खड़ा है, वहाँ तुमको देख रहा है, तुम्हें सोच रहा है। ये कल्पना क्यों नहीं की जाती है साधकों के अपने अंदर अंदर? क्यों? तो सब जानता है, उससे तो कोई छुपा चीज नहीं है। इसीलिए तो हमको दोष आच्छादित हो जाते हैं, हम दोषी माने जाते हैं। और अगर उसे जो जानता है और वो जान के उसको हम जान जाएं तो दोष मुक्त हो गए, मन का कहना खत्म हो गया, परमात्मा का कहना आ जाएगा, ईश्वर का संविधान चालू हो गया अमुक के अंतःकरण में। और ये माया का संविधान जहाँ तक चालू है, तहाँ परमात्मा जानते हुए, सत्य होते हुए उसे हम असत्य बनाए हुए हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से गोस्वामी जी ने इस मन रूपी बेईमान को बनिया बताया कि ये ऐसा ये साधन रूपी सौदा करता है कि कपट भरा हुआ है इसकी वाणी में, इसकी ताकत में, इसके संकल्पों में, इसके ल्यों में, लड़के में, सब जगह कभी भी
सत्य रूपी परमात्मा को अपने पास नहीं जाहिर होने देता और हमेशा कपट, हमेशा कलेवर, हमेशा असत्य ये व्यवहार में मस्त रहता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मन के विकारों, मन को त्यागो। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। ये मन दुनिया को देख रहा है, ये परमात्मा की तरफ से आंख बंद किए है, दुनिया को देखता है। अगर उधर निहार दे तो ये खट जान जाएगा कि अरे ये तो ऐसा दिव्य दृष्टि मेरे पास खड़ी है कि ये सबको देख रहा है, मुझे देख ले गया, उसी रोज ये खत्म हो जाएगा। ये ऐसा फितूर है, ये ऐसा जादूगर है, ये कभी खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा? जब दृष्टम परावरे, वो परमात्मा जिस रोज इसको देख लेगा और ये समझ जाएगा कि आज मुझको इसने देख लिया, उस रोज से मन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। उस रोज से परमात्मा और आत्मा तुम्हारे यहाँ निवास करेगी, कल्याण का स्वरूप तुम बन जाओगे, संसार से शुद्ध हो जाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की।